हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर वीडियो आए हैं केमिस्ट्री में क्लास 9th के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? हम जनरली आम भाषा में भी कहते हैं कि व्हाट इज मैटर, क्या बात हो गई। लेकिन यहाँ मैटर से अभिप्राय है कि all those things which occupy space, occupy space and दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हैज मास। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ऑक्युपाई स्पेस, वो जगह घेरती हो, और उसमें मास हो, यानी मटेरियल कंटेन करता हो। इसके आधार पर मैटर को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यह है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंशियंट टाइम में ये कहा गया है कि हमारी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है: क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिज यानी आकाश, जल पाव माने आग, क्षितिज, जल, पाव, गगन, जल आग, आकाश, गगन हो गया, हवा। क्षितिज, और एक है क्षितिज, यानी जहाँ हमारी पृथ्वी और आकाश का मिलन कहते हैं। तो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, इससे मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंतर्गत क्या आते हैं। हमारे इमोशन क्या इसके अंदर आएंगे? गुस्सा, क्या यह मैटर है? संवेदना हम व्यक्त करते हैं, क्या यह मैटर है? तो ये सारी चीज़ें न तो जगह घेरती हैं, न तो इनके अंदर मास है, इसलिए इन्हें हम मैटर नहीं कह सकते। मैटर नहीं कहेंगे जो स्पेस ग्रहण करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, और जिसमें मास है, यानी द्रव्यमान है, इट कंटेन मटेरियल, द्रव्यमान है, जो जगह घेरती हो। ऑक्युपाई स्पेस का मतलब जगह घेरना। अब पुराने समय में कहा गया कि यह मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल जो हमारे एंशिएंट ऋषि महर्षियों ने पुराने समय में कहा कि ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर सारी चीज़ें बनी हैं। जो भी जीव और निर्जीव हैं, सब में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन मॉडर्न युग में मैटर की परिभाषा जो दी गई उसको कहा गया कि यह सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 चीज़ें से बनी हुई है। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है?
तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों प्रकार के जो मैटर हैं, जिन्हें हम द्रव्य कहते हैं, हिंदी में द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। सॉलिड यानी ठोस, ठोस वस्तु में, लिक्विड द्रव, और गैस जिसको हम गैस ही कहते हैं। अब सॉलिड के बारे में कहा गया कि सॉलिड हम किसे कहेंगे जिसमें रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी होती है, अर्थात फोर्स लगाने पर इनके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होता है, वो रिजिड होती हैं। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। शेप और साइज, शेप एंड साइज फिक्स होता है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये पार्टिकल एक दूसरे काफी क्लोज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो अवधारणा है वह उनके पार्टिकल के आधार पर है। उनके वो पार्टिकल क्या है, उनके मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल कहा गया मॉडर्न थ्योरी में कि हम मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, और निश्चित रूप से छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, एटम्स परमाणु, जिसको हम परमाणु, हमारे महर्षियों ने इनको परमाणु शब्द कहा था कि परमाणु से बने हैं, और परमाणु मिलकर के मॉलिक्यूल की संरचना करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, जो फ्री नहीं रह सकता। एटम्स कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फाउंड इन फ्री स्टेट। एटम कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। कई एटम मिलकर मॉलिक्यूल की संरचना करते हैं, और मॉलिक्यूल रेस्ट में पाया जाता है, रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन। यानी इनका एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है। इन्हीं मॉलिक्यूल से सॉलिड, लिक्विड और गैस की मूर्त संरचना बनी हुई है। Molecules of the solid are very close to each other. It has intermolecular gap. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स द्वारा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी कारण इनके शेप साइज भी फिक्स होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनके अंदर रिजिडिटी होती है। ये सारे गुण इनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स के कारण होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं। इनमें इंटरमॉलिकुलर गैप कुछ ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस गैप के अंदर ये ओवर स्लिप करते हैं। ये मॉलिक्यूल ओवर स्लिप करते हैं, बट दे डू नॉट लीव द सरफेस। ये सरफेस को तो नहीं छोड़ते, पर सरफेस के अंदर यह जो इंटरमॉलिकुलर गैप है, इंटरमॉलिकुलर गैप के अंदर मूव करते रहते हैं, ओवरस्लीप करते रहते हैं। इसी कारण इनमें फ्लूडिटी पाई जाती है। फ्लूडिटी का मतलब है इनमें बहने का गुण होता है। थोड़ा सा भी फोर्स लगता है इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। लिक्विड के शेप और साइज चेंज हो जाते हैं।
लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स है। अगर हम 1 लीटर 1 बाल्टी पानी सुराही में डाल दें तो सुराही का शेप धारण कर लेगा, और अगर हम किसी ट्यूब में भर दें तो ट्यूब का स्वरूप धारण कर लेगा, पर उसका वॉल्यूम वही होगा, शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगी, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होते हैं, पर वो सॉलिड से वीक होते हैं। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर इनका शेप बदल जाता है, अर्थात इनमें रिजिडिटी के स्थान पर फ्लूडिटी होती है, इनमें बहने का गुण होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स तो होता है, पर शेप और साइज फिक्स नहीं होता। और इस इंटरमॉलिक्यूलर गैप के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं, ओवरस्लिप कर जाते हैं, जबकि सॉलिड के अंदर इनके मॉलिक्यूल अपने स्थान पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ये अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। वहीं हम गैस की बात करें तो कहा गया है जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये रैंडम मोशन करते हुए ये अपने स्थान को भी छोड़ देते हैं। दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, ये कहीं भी मूव कर जाते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होता, शेप और साइज फिक्स नहीं है, नो रिजिडिटी, इनके अंदर रिजिडिटी भी नहीं पाई जाती है। अब हम कैसे ये पता लगाएंगे कि इनके अंदर ये पार्टिकल होते हैं। सबसे पहले हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो किसी बंद कमरे में अगर हम किसी पतले सुराख से सूर्य की किरणों को आते हुए देखें, एक बंद कमरे में किसी पतले सुराख से सूर्य की किरणें आती हैं फ्रॉम ए नैरो होल व्हेन लाइट कम्स इनसाइड द रूम, देन व्हाट विल हैपन। जब किसी बंद कमरे में पतले सुराख से सूर्य की किरणें आती हैं, रेज जब आती हैं, तो आपने देखा होगा धूल के कण उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। पार्टिकल ऑफ द डस्ट आर रैंडमली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। धूल के कणों को ध्यान से देखने पर पता चलता है वे कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। आखिर में उनको कौन इन्फोर्स कर रहा है? हाँ, तो पता चलता है कि जो गैस इनविजिबल है, हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, गैस के मॉलिक्यूल धूल के बड़े कणों को इन्फोर्स करते हैं और उनके टकराने से वे विजिबल पार्टिकल जो रैंडमली अप डाउन जो मोशन करते हैं वो हमें दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से धूल के कणों का रेज रूम के अंदर, कमरे के अंदर आते ही किरण में रैंडम मोशन करता हुआ दिखाई देना इस बात का प्रमाण है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट हैं। वो हमें दिखाई तो नहीं देते, पर उनका प्रभाव क्या है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उनके अंदर मोशन है, और मोशन करते हुए धूल के कणों को टक्कर देते हैं। तो इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है। उसी तरह से अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर डाल दें तो धीरे धीरे रंगहीन पानी कलर्ड हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे पूरे पानी के सतह पर कलरफुल कर देता है, यानी इसका रंग घुल जाता है। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। इससे पता चलता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी मोशन में हैं और धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को वो बिखेर देते हैं।
इसी तरह से जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या सेंट स्प्रे करते हैं एक जगह, तो पूरे कमरे में फैल जाती है अगरबत्ती की महक भी पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका कारण क्या है कि गैस मॉलिक्यूल उनको डिफ्यूज करते हैं। कहते हैं कि दो मैटर, चाहे वो सॉलिड से सॉलिड का हो या सॉलिड का लिक्विड से हो या लिक्विड का गैस में हो, उनके पार्टिकल का स्वतः एक दूसरे से मिक्स हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन देयर ओन प्रॉपर्टी। उनकी ओन प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूल्स, atoms are not found in free state. Molecules oversleep or moving or vibrating. In case of solid, they vibrate at their own place. In liquid, they moving inside the surface of the liquid, and in gaseous state, the molecules can move anywhere in zigzag path. तो इस तरह से मॉलिक्यूल का एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन के कारण ही हम कमरे के कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। या हम जब बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो चाक भी सॉलिड है और बोर्ड भी सॉलिड है, लेकिन उसमें लिखने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है हमने क्या लिखा है। तो इस तरह से चाक का सॉलिड बोर्ड से मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। इस तरह से डिफ्यूजन एक ऐसी क्रिया है जो सॉलिड में भी दिखाई देती है, लिक्विड में भी दिखाई देती है और गैस में भी दिखाई देती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया गैस में तेज होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सॉलिड में उससे भी कम होती है। इसका कारण है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये कहती है कि मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर मूविंग with high speed in zigzag path because they have no force of attraction between the molecule। हाँ, गैस के मॉलिक्यूल जब एक डेफिनिट मिनिमम डिस्टेंस पाते हैं तो उनमें इन वंडरवाल फोर्स काम करता है, लेकिन वंडरवाल फोर्स तभी काम करेगा जब एक निश्चित क्लोजनेस मॉलिक्यूल के बीच में आती है। इसीलिए गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में गैस से थोड़ी कम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल अपने स्थान पर ही ओवरस्लीप करते हैं, वे अपने सरफेस को नहीं छोड़ते, इसीलिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर शेप और साइज फिक्स नहीं होता। जबकि सॉलिड में इनके जो मॉलिक्यूल हैं वे अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वे टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे की वाइब्रेटिव मोशन करते हैं अपने स्थान पर, इसीलिए वो रिजिड होते हैं, इनके वॉल्यूम फिक्स होते हैं, इनके शेप और साइज भी फिक्स होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में